ब्रह्मा जी की छाया से करदम नाम के महात्मा पैदा थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की है और 10,000 वर्षों तक तपस्या की है, ना खाया है और ना पिया है। इसमें संशय न करना, इसलिए कि सतयुग में प्राण होते हैं हड्डियों में, त्रेता में प्राण होते मांस में, और द्वापर में प्राण होते रक्त में, और कलयुग में प्राण होते अन्न और जल में। कोई व्यक्ति ये कहता हो कि हम अन्न नहीं खाते हैं, हम जल नहीं पीते हैं, वो 100% झूठ बोलता है। अगर कोई व्यक्ति कहता हो कि हम अन्न नहीं खाते हैं और हम जल नहीं पीते, वो 100% झूठ बोलता है। हाँ, ये हो सकता है कि 20 रुपया किलो वाला गेहूं नहीं खाता होगा और 150 रुपया किलो वाला कूटो खा लेता होगा। हो सकता है ये फ्री का पानी नहीं पीते होंगे, अंगूर का संतरे का जूस भले पी लेते होंगे। जब कलयुग में अन्न और जल में प्राण है, तो अन्न और जल को छोड़ करके कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता है। कभी आप बहकावे में आना मत। क्यों महाराज जी अन्न नहीं खाते हैं तो क्या गोबर खाते हैं क्या? बिल्कुल कभी भी कोई कहे कि मैं अन्न नहीं खाता हूं, जल नहीं पीता हूं, 100% झूठ बोलते। सब छिप छिप के खाते हैं और पीते हैं। हमने देहरादून में बाबा को पकड़ा, उसको देखा, वो सब अंदर बैठ बैठ खाता और बात बताता, हम खाते ही नहीं। इंदौर में पंचुकी आश्रम में फलारी बाबा थे, मैंने अपनी आंख से देखा, रात के समय खूब बढ़िया दही बड़ा और कढ़ी चावल खाए और सुबह मुंह पूछ करके बैठ जाए, बोले हम अन्न खाते ही नहीं है। ये सब छिप छिप क्यों? जब कलयुग में अन्न और जल में प्राण है, तो हम अन्न और जल को छोड़ करके कभी जिंदा रह नहीं सकते। अगर कोई कहता हो कि मैं अन्न नहीं खाता हूं, जल नहीं पीता, वो सब 100% झूठ बोलते हैं। करदम नाम के महात्मा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। विष्णु भगवान प्रसन्न हुए, करदम जी के सामने प्रकट हुए। प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो इन्होंने कहा महाराज अगर देने को तैयार हो तो मैं वरदान में आपसे ये मांग रहा हूं कि मेरा विवाह हो जाए। जब ये बात कही महाराज मेरा विवाह हो जाए, तो लिखा है कि भगवान विष्णु के नेत्र से आंसू गिरे हैं कि 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मांगा तो तुमने विवाह मांगा। अरे विवाह ऐसे जानवर लोग के तपस्या करते विवाह के लिए क्या? हम लोग तो जानवरों से भी गए बीते हैं। पेपर देखेंगे, फेसबुक लौटाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करा जाए, फिर भी विवाह ना हो पाए। अरे जिस लिए जीवन मिला है वो तो करते ही नहीं है। जिस लिए जीवन मिला है हम वो तो करते ही नहीं। और जो काम तो अपने आप हो जाएगा उसमें समय लगा रहे हैं। जो काम अपने आप हो जाएगा हम उसमें अपना समय लगा रहे हैं। देख लो 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मांगा तो क्या मांगा? बोले विवाह करवा दो। तो विष्णु भगवान के नेत्रों से आंसू गिरे हैं। वहीं पे बना है बिंदु सरोवर। क्या बना है? ये गुजरात में पड़ता है कि जहां पर भगवान विष्णु के आंसू गिरे हैं वही बना बिंदु सरोवर। तब भगवान देखो तो विवाह के नाम पर भगवान विष्णु भी रो रहे हैं और हम लोग विवाह के नाम पे इतने खुशी होते हैं। भगवान कोई विवाह करने जाए तो उनका चेहरा देखो, लगेगा जैसे कारगिल का युद्ध जीतने जा रहे हैं। और जब शादी हो जाए तो 2-4 महीने के बाद मिलो, जैसे चूहा पानी भींगा जाए। एक लड़के की शादी हो रही थी तो आगे आगे चूहा खुदक खुदक के नाच रहा था। तो एक ने पूछा काहे नाच रहे हो? तो चूहा बोला शादी से पहले हम भी सिंह थे और शादी हो जाने के बाद हम चूहा बन गए, इसलिए हम नाच रहे हैं। सिंह बैठा है, ये 2 महीने का भी चूहा बन के ही घूमेगा। आपने देखा होगा इस शादी में नहीं, बाराती आगे आगे नाचते हैं। किस लिए?
वो नाचते हैं, आओ प्यारे हम तो रो रहे हैं तुम भी रोने आओ, इसलिए खूब उछल उछल के नाचते हैं, किसी तरह चिढ़ाते हैं। अब घोड़ा क्यों है मालूम, घोड़ा पे बिठाते हैं बेटा भाग सके तो भाग जा, ये दलदल में कुछ मिलने वाला ना। लेकिन हम इतने महान हैं कि हमने उस विषय को समझा ही नहीं। अब विवाह होने के रोते सब हैं, कोई भाग्यशाली व्यक्ति हो जो विवाह के बाद प्रसन्न हो, अन्यथा ठीक नारायण। तो करदम जी ने जब ये बात कही मेरा विवाह करवा दो, तो भगवान रोने लगे और रो करके भगवान ने कहा कि करदम जी 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मांगा तो विवाह मांगो, अरे तपस्या के बदले में कुछ दूसरा मांग लो। करदम जी ने कहा नहीं हमें विवाह ही मांगना है। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारा विवाह तो हो जाएगा, लेकिन ये बताओ तुमने विवाह मांगा क्यों? करदम जी ने कहा महाराज मेरे अंदर सूक्ष्म वासनाएं हैं, मेरे अंदर सूक्ष्म वासनाएं हैं और हम उन वासनाओं को नष्ट करने के लिए विवाह करना चाहते हैं। अब आप भी ध्यान रखना, जब तक आपके अंदर एक भी वासना है, चाहे धन की वासना हो, चाहे पुत्र की वासना हो, चाहे स्त्री की वासना हो, चाहे घर की वासना हो, चाहे प्रसिद्धि की वासना हो, तब तक आपको मुक्ति मिलने वाली एक भी वासना। और ये जो कथाएं जो होती हैं आज उनका मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, वो तो अपना नाच कौन हमारी वाहवा हो जाए या मुक्ति का कोई विषय ही नहीं है। और शास्त्र ये कहते हैं अगर एक भी वासना है तो हम मुक्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं। और वासना का नाश होता उपासना से, और उपासना भूखे मरना कोई उपासना नहीं। अब देखो ये माताएं बहुत भूखी मरती हैं, कहती उपवास कर रही हैं। कोई बात नहीं, भूखे मरो, लिख लेना आगे जन्म होगा तुम्हें अन्न के भी दर्शन नहीं होंगे, आप लिख लेना। अगर आप ज्यादा भूखे रहते हैं अगले जीवन में आपको एक एक दाना के दर्शन नहीं होंगे। हमें तो लगता है हम काहे के पढ़े लिखे हैं, जब गेहूं की कमी हुई थी तब शास्त्री जी ने पूरे देश से हाथ जोड़ करके कहा था गेहूं कम है इसलिए सोमवार का व्रत सब लोग करो, है कि ये तो था। अब तो गेहूं लाखों 50 टन तो चूहे खा जाते हैं और तब भी तुम भूखे मरोगे, बुद्ध मानिए क्या? अरे उस समय गेहूं नहीं था, तब प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से कहा था कि एक दिन व्रत करो तो थोड़ा गेहूं की कमी कम हो। और अब तो गेहूं इतना बर्बाद हो रहा फिर भी हम भूखे मरे, उपासना है क्या? इन माताओं को कोई समझा नहीं सकता है, ज्यादा पढ़ी लिखी होती ना, इनमें थोड़ा भी अपना विवेक नहीं लगाते। थोड़ा विवेक लगाने तो सुन लो, उपवास माने क्या होता? उप माने होता पास, अब वास माने होता बैठना। अपने इष्ट के सानिध्य में बैठना ही उपवास है, और भूखे मर जाना उपवास नहीं। ये तो आता है उपवास। उप माने होता समीप और वास माने होता बैठना। अपने इष्ट के समीप में बैठना ही उपवास है, और भूखे मर जाना उपवास नहीं। और गलती नहीं है आपकी, गलती हमारी है कि पागल तो हम ही ने तुम्हें बनाया है। गलती इसमें है नहीं आपकी, गलती हमारी है कि हम लोगों ने ही तुम्हें पागल बनाया है। उपवास, उपनिषद, उपवास का अर्थ, उपनिषद का अर्थ और उपासना का अर्थ, तीनों के अर्थ एक है। उपनिषद, उपवास और उपासना। लेकिन वो बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देखिए आपके सामने प्रमाण है, ये वासना का नाश होता उपासना से। और भूखे रहने से, प्यासे रहने से और कपड़े ना पहनने से और नंगे पैर घूमने से कोई उपासना नहीं होती है। अगर नंगे पैर घूमने से उपासना हो रही होती तो जानवर कोई भी कपड़े पहनते हैं क्या?
बोलो पहनते कोई जानवर कपड़े पहनते हो या कोई जानवर चप्पल जूता पहनते हैं क्या? अब हम लोग बोले बाबा जी कपड़े नहीं पहनते, तो वो तो जानवरों से भी गए बीते। आप उन्हें भले सिद्ध माने, हमारे साथ कहते हैं कि उनसे बड़ा मूर्ख पागल कोई है ही। क्यों? हमें अपनी वासनाओं को जलाना है, और जब हमारी वासना जलेगी तब हम ईश्वर को पाने के अधिकारी बनेंगे। और वासना का नाश होता उपासना से, तो हमें उपासना करने की सच्ची विधि को किसी अच्छे व्यक्ति से समझना चाहिए। कोई समझदार व्यक्ति हो, प्रबुद्ध व्यक्ति हो, और उसके पास बैठना और उपासना करने की सच्ची विधि सीखना।